आज हम सब खाटू श्याम जा रहे हैं और मेरे साथ प्रतीक भी है और सानवी भी है। हम तीनों ही खाटू श्याम के लिए निकल पड़े हैं बस से। मैं अपने मायके में हूँ, तो इसलिए मायके से ही जा रही हूँ खाटू श्याम। और अब हम बस में बैठ चुके हैं और देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचेंगे शादरा, क्योंकि मेरी शाम को शादरा से बस है। तो मुझे मतलब सीट नहीं मिली, बच्चों को मिल गई है, तो सानवी को मैंने बिठा दिया बस में। बाकी हम लोग खड़े हैं अब दूसरी जगह, मुझे भी सीट मिल गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब तक मुझे सीट नहीं मिली थी मैं खड़ी थी, तो इतना मतलब गर्मी की वजह से परेशानी भी हो रही है। और रास्ता भी ऐसा लग रहा है जैसे कितना लंबा रास्ता है यहाँ से, लेकिन अभी तो खैर बैठ चुके हैं बस में, देखो क्या होता है। मुझे और प्रतीक को दोनों को सीट मिल गई। अब मैं और प्रतीक बैठ गए हैं, तो प्रतीक भी बार बार पूछ रहा, बुआ कितनी देर लगेगी अभी वहाँ जाने में। तो बैठे हुए हैं, बस चल रही है और गाज़ियाबाद हमने पार कर लिया है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पहले बस में रश हो रहा था, लेकिन जो पैसेंजर हैं वो उतर गए, तो इतनी अब बस में रश नहीं है। ये देखिए बाहर कितनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो। अब चल रहे हैं हाँ, पर गर्मी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम सी होती है। हम शादरा पहुंच चुके हैं और बस से उतर के हम रोड क्रॉस करके फ्लाईओवर की दूसरी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हम ऑटो वगैरह या ई रिक्शा करेंगे, मतलब भाभी के घर जाने के लिए। उन्हीं के साथ ही हम शाम को फिर खाटू जी के लिए निकलेंगे। तो हमें कोई रिक्शा मिल नहीं रहा, धूप की वजह से रिक्शा वाले दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो अब चल रहे हैं, देखते हैं रिक्शा कहाँ तक जाके मिलता है। तो प्रतीक का मैंने हाथ पकड़ा रखा है क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा चल रही है इसलिए, और सानवी भी साथ चल रही है हमारे। काफ़ी दूर आ गए हैं हम, लेकिन हमें कोई रिक्शा अभी तक नहीं मिला है। तो वही मैं कह रही, चलते चलते पाँव भी दुखने लगे हैं। और ये देखिए यहीं से हम लोगों को जाना है और इस कहाँ पूरे रास्ते ही हम पैदल चल के आ गए, कोई रिक्शा नहीं मिला था। अब देखते हैं, शायद ये रिक्शा खाली है सामने वाला। रिक्शा वाले से पूछते हैं, रिक्शा वाला लेके जाएगा नहीं जाएगा। तो रिक्शा वाले से पूछा कि भाई उधर जाना है, तो क्या उसने बोल दिया है चलने के लिए। तो बस हम रिक्शा में बैठ गए हैं और चल रहे हैं रिक्शा में बैठ के। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए चलते चलते हम पहुंच गए हैं भाभी के घर
और बस अब यहाँ स्लीपर उतार के अब अंदर जाएंगे। तो हम आ गए हैं भाभी के घर। अब हम सब आ गए हैं जहाँ से हम खाटू के लिए बस में बैठेंगे। तो अभी बस का वेट हो रहा है, बस अभी आई नहीं है और पैसेंजर भी नहीं आए हैं, तो सबका भी वेट कर रहे हैं। जो श्याम प्रेमी आ चुके हैं वो हमारे साथ हैं, ये अदिति है और प्रतीक है, ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और उधर हम सारे मौसी जी वगैरह हैं और हम सब भाभी हैं, तो हम सब बैठे खड़े हुए बात कर रहे हैं सबसे और पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं। तो ये जो मौसी जी हैं ये हमेशा हमारे साथ जाती हैं, हम इनके साथ जाते हैं। बस भी आ गई है और ये मनीष और प्रतीक आपस में खेल रहे हैं और अब बस की मतलब पूजा करी जा रही है। उसके बाद में पूजा करने के बाद में सभी शाम को बसें बैठेंगे। तो भाभी मुझसे सामान लेके जा रही हैं, उनको पूजा वगैरह करनी है, नारियल फोड़ना है अभी। तो अभी सब खड़े हुए वेट कर रहे हैं शाम को ही, और जैसे ही पूजा हो जाएगी फिर हम लोग सब अंदर जाएंगे बस के अंदर। बैठने के बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। ऐसा ना सामने देख के बस में हम लोग श्याम बाबा का पोस्टर लगा रहे हैं। फिर ये देखिए मैं और भाभी हम दोनों पोस्टर लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे सब बैठ चुके हैं पैसेंजर और बस हम यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे। तो बस चलने वाली है। तो सारे श्याम प्रेमी आ चुके हैं और जो थोड़े बहुत रह गए हैं उन्हें रास्ते में से मिलेंगे। ये रही श्याम बाबा की तस्वीर लगा दी है। मेरे और विशाल को मिलाकर के 18। जय श्री श्याम जय श्री नहीं, बस सुबह से ही एक तो रात को लेट आया था, 1 बजे तो मैं हरे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, तीन बांधारी की जय, लखी दातारी की जय, नीले के अश्वारी की जय, जयकारा झंडे वाली माई का बोल साची दरबार की जय। दोनों हाथों बढ़ा के ताली बजा के बोलेंगे, सारी दुनिया में घूमूं अरे चरणों में तेरे हरे दास लाया हूँ, बोलो श्याम बाबा श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ अरे चरणों में तेरे। ये होटल राव है जहाँ पे हम लोग रात को जैसे बस चलती है तो यहाँ पे पहला स्टॉपेज रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी श्याम प्रेमी हैं जिन्हें फ़्रेश होने के लिए जाना वो फ़्रेश होके आ जाएं। और यहाँ पे सबका अब नाश्ता होगा, चाय नाश्ता मिलेगा। तो यहाँ पे सब अब जा रहे हैं फ़्रेश वगैरह होने के लिए और नाश्ता करने के लिए। नुकसान ना हम खाटू पहुँच चुके हैं और यहाँ रिंगस में हैं। तो यहाँ देखिए कितने मतलब निशान उठा के लेके जा रहे हैं श्याम प्रेमी। चारों तरफ निशान ही निशान, बाबा के लहराते हुए निशान देखे इतना जी खुश हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अब चलेगी। ये आ गया है मेरे बाबा का तोरण द्वार और हम खाटू पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितने सुंदर निशान हैं। आज इतना ज़्यादा रश है खाटू के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। हमें 1 घंटा और फालतू लग गया। और ये देखिए चारों तरफ निशान यात्रा चल रही है, बाबा के निशान चल रहे हैं। साथ ही साथ निशान देख के तो ऐसा लगता है कि हम बाबा जल्दी से हमसे भी निशान उठवा लो।
अब हम सब धर्मशाला में आ चुके हैं। यहाँ पर हम सारे फ्रेश होके फटाफट तैयार होके और बाबा से मिलने के लिए जाएंगे, बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो सब अब आ चुके हैं धर्मशाला के अंदर और अब उनको उनके रूम दे दिए जाएंगे सभी शाम प्रेमियों को, और उनको टाइम बता दिया जाएगा कि इतने बजे तक सबको फ्रेश होके तैयार होके आ जाना है और उसके बाद बाबा के दर्शन करने जाएंगे। नहीं बाहर की बना लेती हूँ, जब मना तो अब हम सब तैयार होके बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमें लगा कि हम जल्दी जल्दी चले जाएं क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। और दिन की तरह मतलब हम और दिन जल्दी पहुंच जाते थे, खाटू में जल्दी तैयार हो जाते थे, जल्दी दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन आज एकादशी होने के बाद मतलब बाबा की आज 11 है, चांदन की 11 है, इतना ज़्यादा रश है। बस अब देखते हैं बाबा कब दर्शन देते हैं। अब हम सब दर्शन करके बाबा के वापस आ चुके हैं और अब सब यहाँ खंडेलवाल एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमारे जितनी बस में शाम प्रेमी होते हैं सब आके यहीं पर नाश्ता करते हैं। यहाँ आलू के पराठे, सब्जी, रायता आएगा। प्रतीक और मैं बट में प्रतीक कह रहा बुआ मैं पराठे नहीं खाऊंगा और मैं भी नहीं खाऊंगी क्योंकि लास्ट बार ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस अब हम दे वेट कर रहे हैं। मैं अब चाय मंगाने के लिए सानवी और प्रतीक को से बोल रही हूँ जाके तुम मेरे लिए चाय ला दो खाली। ये बच्चे यहाँ चाय लेने आए हैं, प्रतीक और सानवी, नमिश वगैरह। तो ये भैया चाय बना रहा है। तो बच्चे यहाँ पर कुल्हड़ में चाय देते हैं, मिट्टी के कप ग्लास में चाय देते हैं। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। तो अब भाई चाय बना रहा है, चाय देगा और उसके बाद देखते हैं इसकी चाय कैसी बनी हुई है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसने चाय किस तरह से उछाल उछाल के देता है, ये देखिए। सब यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे हैं। बाहर उसने अपनी चेयर वगैरह लगा रखी थी, चाय बना के देता है। अब सानवी ने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है चाय का और वो खंडेलवाल रेस्टोरेंट के बिल्कुल जस्ट सामने था। तो सानवी अब मेरी चाय लेके आई और मैं चाय पीऊँगी। पर मैं ले आई हूँ। वैसे इनसे कह दो ना, वो मतलब पूरा करके देती है। ना 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 बोल रही हूँ मम्मी, कहाँ से चला जरा मम्मी को बोलो 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। अब सभी शाम प्रेमी नाश्ता वगैरह करके ये सब के सब, ये भाभी हैं एक आई हुई हैं चंडीगढ़ से, हमारे साथ ही हैं ये भी, और मेरे बराबर में मौसी जी बैठी हुई हैं। अब हम सारे दर्शन करके नाश्ता करके अब धर्मशाला में वापस जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारी यात्रा सालासर के लिए शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर सभी रेस्ट करेंगे अब घर जाके, वो धर्मशाला में जाके, सॉरी घर जाके बोल रही थी, धर्मशाला में जाके। अब हम सब सालासर के लिए चल पड़े हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही है, एसी बस है तो सब ने अपने अपने कर्टन डाल के विंडो पे और सब सो रहे हैं। देखिए कितने बेसुध होकर सब सो रहे हैं। प्रतीक भी बहुत गहरी में, पूरी बस में सब विश्राम कर रहे हैं। अब हम सालासर पहुंच गए हैं और भैया बस ऑटो कर रहे हैं। अब इसमें ऑटो में बैठ के हम सालासर धाम मतलब सालासर महाराज जी के मंदिर में पहुंचेंगे। तो अब हम सब बैठ चुके हैं ऑटो के अंदर। ये मैंने हाथ में प्रसाद ले रखा है, भैया भी हैं यहीं पे। तो हम सारे अब साथ में बैठ के चल दिए सालासर के लिए। ये सालासर हम पहुँच गए और ये बाबा का सामने दरबार है। बस
हम उतरेंगे और दर्शन करेंगे। अब हम सब चल दिए हैं अपने बस की तरफ, तो हम सब दोबारा से ऑटो में बैठ गए हैं और अब बस की तरफ चल रहे हैं। और वहाँ से बस में बैठ के फिर हम जाएंगे रानी सती के, दादी सती के मंदिर में झुंझुनू। तो मैं बल्कि भैया को बोल रही थी मैंने कि भैया रानी सती नहीं चलते, सीधे घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम रानी सती के मंदिर पहुंच चुके हैं और साथ में हमारे मौसी जी हैं, एक बहुत अच्छी हैं ये हमारे साथ हमेशा चल जाती हैं और हम इनके साथ हमेशा जाते हैं। और मैं हूँ, भाभी हैं और एक चंडीगढ़ वाली भाभी हैं, हम सब साथ हैं। और जितने भी जेंट्स सब वो सब आगे आगे चल रहे हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है, ये सारे मतलब जितने भी चल रहे हैं हमारे साथ हैं। तो मौसी हंसते हुए बोल रही थी, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं, तो हंसते हुए चल रहे सारे, ऐसे मिल बांट के अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और ये रहा रानी सती दादी सती का मंदिर। और अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये देखिए, आज धूप है क्योंकि हम दिन में आ गए, तो देखिए कितनी तेज़ धूप है। रात के टाइम ये मंदिर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसमें लाइट वगैरह चलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, दादी माँ के मंदिर में। अब अंदर जाके देखते हैं, दादी मियाँ के दर्शन करते हैं। और ये देखिए, ये है दादी माँ का मंदिर। अब मैं बिल्कुल अंदर आपको लेके आ गई हूँ। ये देखिए सामने दादी सती की तस्वीर है, ये दादी माता का मंदिर है और सब श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। अब हम बाहर आ गए और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि रिफ़्रेश होना मांग रहे हैं गर्मी इतनी है, तो हम सब लेमन सोडा वगैरह ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो भाभी कह रही नहीं आज हम चुस्की खाएंगे सारे, तो सबके लिए चुस्की बनवा रही हैं भाभी और हम चुस्की लेंगे। अब बच्चे देखिए और हम सब चुस्कियाँ लेनी स्टार्ट कर दी हैं। बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी चुस्की बना रखी है भैया ने। तो सब चुस्की खा रहे हैं। ये देखिए सबके हाथों में अपने अपने ग्लास हैं, तो सब खाने लगे। अब हम वापस जा रहे हैं और रास्ते में ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है। आज हमारी बस काफ़ी लेट है, तो हम सब लोग डिनर के लिए रुक गए हैं और हम सब डिनर करेंगे यहाँ पे। और बस यहाँ डिनर करने के बाद में हम लोग सब अपने घर के लिए निकल जाएंगे। डिनर के लिए रुक चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना अच्छा डिनर के लिए लगा दिए खुद बनाया है ये। बहुत बदबू आ रही है। अब हम शादरा आ चुके हैं, मतलब हम कल रात आ गए थे। तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं भाभी के साथ जाके थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने जा रही हूँ। मुझे कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह और अपने लिए भी कुछ ख़रीदना था, तो हम लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो बस थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग करा लूँ, थोड़ी सी अपनी शॉपिंग कर लूँ। तो बच्चे सारे साथ हैं हमारे, तो हम लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं। आज ये देखिए मैंने भी पिंक सूट पहन रखा और भाभी ने भी पिंक सूट पहन रखा, तो बच्चे हमारी मजाक ले रहे हैं कि दोनों सेम सेम हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये देखिए यो गाइस देखिए इनके कपड़े मिल गए, इनके कपड़े मिल गए।
कितनी खुशी है, इनके सिलवाने पड़ते हैं। कितनी खुशी है, बहुत। देखो पैर सुझा दिए, इतने हाथ घुमा रहे हैं देखो। इसकी तरह ऐसा लो। गाइस ये देखिए हमारे दिल्ली के मोमोज, ये यहाँ के बेस्ट मोमोज, आपको खाना जरूर। अब हम अपने घर के लिए वापस चल गए हैं और आज हम घर से निकले हुए 4 दिन हो चुके हैं। अभी मैं अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि मैं मायके से ही आई थी। वगैरह की आदत कैसी लगी? बड़ा ठीक हो रहा है, आगे से सीट मिली, तो ये बड़ा और एक्सप्रेस वे पर एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे पर बस चल रही है और बस इसी एक्सप्रेस वे से हम पहुँच जाएंगे। अब हम परतापुर फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे से मतलब उतर गए हैं। अब परतापुर फ्लाईओवर को हमें पार करना है, तो बस अब हम ऑटो कर लेते हैं और यहाँ से ऑटो करके पहले हमें फ्लाईओवर क्रॉस करके जाना पड़ेगा। उसके बाद गांव के लिए हमें अलग ऑटो पकड़ना पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं, अब यहाँ उतर गए और बस यहाँ से हम अपने गांव के लिए ऑटो कर लेते हैं। सामने एक ऑटो आता हुआ दिखाई दे रहा है, चलते हैं। अब हम ऑटो में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। ये हमारे गांव से पहले पड़ता है सारा रास्ता। यहाँ पर हवाई पट्टी है यहाँ पास में ही, तो ये काफ़ी अच्छी रोड है, यहीं से एक्सप्रेस वे निकला हुआ है। तो बस हम इधर से ही अपने गांव की तरफ जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी रोड है, यहाँ गड्ढे वगैरह नहीं है। तो बस हम ऑटो वाले को सेपरेट कर लिया। ऑटो वाला भी जान पहचान वाला मिल गया है और कह रहा है कि मैं सीधे घर पे छोड़ के आऊँगा आपको। तो बस अब चल रहे हैं। ये गांव की तरफ हम मुड़ गए। अब ये गांव का रास्ता स्टार्ट हो गया है मेरे। काफ़ी दूर पड़ता है, काफ़ी दूर इन द सेंस बोले तो कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लगता है घर जाने के लिए। तो ये खेत वगैरह आ गए, सारा एरिया जो है यहाँ पर सारे खेत हैं, हमारी तरफ सारी खेती होती है। तो बस इधर से निकल के और फिर हमारा गांव स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी गांव जो प्रॉपर जहाँ रहते हैं अभी वो नहीं है। ये देखिए अभी एक इंस्टीट्यूट है, IPS इंस्टीट्यूट पड़ता है गांव में मेरे, तो ये इंस्टीट्यूट आ गया है। बस समझ लीजिए अब हम अपने गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं। मैं आ गई हूँ अपने गांव के अंदर और ये देखिए मेन मार्केट शुरू हो गई थी ये, और ये अब हमारे सबके घर आने स्टार्ट हो गए हैं गांव वालों। तो ये मार्केट, ये मेन मार्केट पड़ती है गांव के अंदर। और बस अब हमारा गांव आने वाला है, घर आने वाला है गांव तक। ये हमारा घेर है और ये हमारा मेडिकल स्टोर है, ये हमारा घेर है दूसरे वाला। तो बस अब इधर से आ गए, ये हमारे घर स्टार्ट हो गए, हम अपने घर आ गए हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? और आपको आज मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग कैसा लगा? आई होप सो आपको पसंद आया होगा। मैं खाटू श्याम गई थी और फिर थोड़ी शॉपिंग भी वगैरह भी करनी थी, तो शॉपिंग करके आई थी। तो फाइनली मैं अपने मायके में आ चुकी हूँ। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।